नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। देहरादून के कालसी ब्लॉक में जी राम जी योजना के विरोध में जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा है। 18 दिनों से चल रहा धरना आज अब उग्र हो गया है, जब 111 ग्राम प्रधान और 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक मुख्यालय पर ताला जड़ दिया। आरोप है कि ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम खराब नेटवर्क के कारण पूरी तरह फेल हो रहा है। मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन हाजिरी दर्ज न होने से उन्हें मजदूरी नहीं मिल पा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मजदूर और प्रधान आमने सामने आ गए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अब बड़ा सवाल, क्या बिना नेटवर्क वाले पहाड़ों में डिजिटल सिस्टम लागू करना सही है? कालसी का ये ताला व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। प्रधान हूँ और पिछले 18 दिनों से हम यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ सभी ग्राम पंचायत के प्रधान बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ बीडीसी के सदस्य भी हैं और सभी 111 पंचायतों के प्रधान हैं। तो हमारी जी राम जी को लेके जो भी हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, तो पिछले 2 दिन पहले सर आए थे, वीडियो सर भी आए थे और डीडीओ सर भी आए थे। तो उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने अपनी जो भी बातें रखी हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। तो इसीलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। तो डीडीओ सर को आपने बताया नहीं कि ये दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ जब नेटवर्क ही काम नहीं करता तो आई ब्लिंकिंग कैसे काम करेगी? उस पर उन्होंने ये कहा कि आप लोग मतलब आप ही कंप्लेंट कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन सर उसका कोई फायदा नहीं है। जहाँ नेटवर्क नहीं चलेगा तो हमारे लिए ये सब काम करने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी कि हमें कंप्लेंट अपनी करने के लिए भी नीचे आना पड़ेगा। और फिर एक कंप्लेंट ही अगर हमारे को 4-4, 5-5 दिन लगेगी तो कैसे काम होगा? मतलब अब मजदूर को समझाना भी बहुत मुश्किल है कि भाई काम नहीं हो रहा और ये सारी गाज फिर प्रधान पर गिरती है। तो क्या डीडीओ साहब ने जो आपने ये पॉइंट बताई ये उन्होंने नोट किए, आगे भेजेंगे? कहा कि वो आगे इस पर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन हम अभी भी उनकी बातों से सहमत नहीं है। तो जब तक आगे सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचती तब तक हम ये धरना ऐसे ही जारी रखेंगे। और हम चाह रहे कि आज ये धरना सिर्फ कालसी में है, आगे ये धरना ऐसे ही पूरे उत्तराखंड में चले तो ही सरकार हमारी बात को सुनेगी और हम सब तब तक बैठे रहेंगे। जो मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो बहुत कम है, हम उनकी पीड़ा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम बैठे हैं और आगे धरना प्रदर्शन ऐसे ही होता रहेगा और हमारी सारी ग्राम पंचायतें यही बैठेंगी। ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम अपनी ग्राम पंचायतों के लिए लड़ रहे हैं। जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक हम ये तालाबंदी रखेंगे। नहीं तो मांग क्या है वीवी जी राम जी? मांग हमारी ये है कि जो ऑनलाइन जो काम हो रहे हैं वो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं हो पाते हैं, जो ऑनलाइन हो रहे हैं। इसे हमारी मांगे ये है कि ऑफलाइन हो, क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है और वहाँ फेस हाजिरी कभी कैप्चर नहीं होते हैं। फेस मजदूर दिन भर काम करेगा और शाम को उसकी हाजिरी नहीं लगेगी तो उसका दिन भी बेकार गया और उसको मजदूरी भी नहीं मिली। इसीलिए हमारी ये अगेंस्ट उनसे गवर्नमेंट के लिए हमें ये अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि हमारी जो ये ऑनलाइन जो कार्य है उसको ऑफलाइन कर दिया जाए। बस यही है हमारी मांग। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लड़ते रहेंगे इसी तरह धरना प्रदर्शन में। एक ये बवाल इसलिए हो रखा है क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में जितनी पंचायतें हैं
जो मूल रूप से पंचायतें जो काम करती हैं वो मनरेगा या जीराम जी के उसी के उसमें करती थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस की दिक्कत आ रही है, जिसमें नेटवर्क जो है कहीं भी पहाड़ों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क की वजह से क्या है, वो हाजिरी नहीं लग पा रही। अब हाजिरी नहीं लग पा रही तो वो काम अधूरा माना जाएगा उसकी वजह से। अब जो मजदूर दिहाड़ी कर रहा है वो वहाँ पे मजदूरी करने नहीं आ रहा, कह रहा है यार ये, और सुबह शाम अटेंडेंस लगाने के लिए प्रधानों की ड्यूटी अलग लगी हुई है। अब प्रधान ये अटेंडेंस लगाएंगे या काम करवाएंगे, काम देखेंगे, 10 काम और हैं प्रधानों के पास। तो दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि ना तो नेटवर्क की सुविधा है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें नेटवर्क की है। और पहाड़ों में क्या है, पंचायतों में हमारे यहाँ छोटी छोटी पंचायतों का बजट इतना होता नहीं है, तो मूल रूप से जो पंचायतें निर्भर होती है वो मनरेगा या ये जो हमारी बीजी राम जी है इसी के ऊपर निर्भर है, जिनके तहत जो हमारे प्रधान अपने गांव में जो है विकास कार्यों को नहीं मतलब करते हैं, विकास कार्यों को इन्हीं के तहत करते हैं। लेकिन अब जब से ये नया इसमें इन्होंने ई अटेंडेंस का दिया है, ई अटेंडेंस जो है नहीं हो पा रही है, कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो क्या उसमें क्या हो रहा है, नेटवर्क की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है वहाँ पे। तो जैसे जिले में सीडीओ है, डीडीओ है या डीएम है, जिला अधिकारी, आप लोग उनके पास गए, अपनी समस्याएं बताई? देखिए, हमने जिले में हम बीडीओ, डीडीओ हो गए, सीडीओ हो गए, हमारे डीपीआरओ महोदय हो गए, हमने सबको जो है इनके ज्ञापन भी दिए और सबकी नॉलेज में ये बात भी डाल रखी है कि मूल रूप से हमें प्रधानों को जो है क्या समस्याएं अपने गाँव में जो है देखने को मिल रही है। लेकिन अब कार्य तो देखो उन्हीं का है, सरकार तक हमारी बात को पहुँचाना, इसीलिए वो लोग वहाँ पे कार्यरत है कि भाई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का क्या काम है कि प्रधानों को कोई दिक्कत आ रही है, प्रधानों का कुछ हुआ है, उसको विकास तो गांव का देखना ही है, लेकिन साथ में अगर विकास में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बात को उसे आगे पहुंचाना भी, अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है, कार्य नहीं है, तो वो उसको आगे भी तो पहुंचाएगा। अब उसके लिए भी अब हमें प्रधानों को सबको इकट्ठा होकर अगर मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग करने जाना पड़ेगा और तब अपनी बात रखनी पड़ेगी। 14 दिन से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपना काम धंधा सारी चीजें छोड़ के, मूल रूप से क्या हर किसी का प्रोफेशन प्रधान ही नहीं होता, प्रधान आदमी बनता अपने गांव का विकास करने के लिए, उसके अलावा उसके प्रोफेशनल कार्य और भी होते हैं। अब 14 दिन से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, किस लिए बैठे? अपनी मांग को लेके बैठे हैं कि यार हमारे कार्य पूरे हों, हम लोग विकास कार्य कर पाए अपने गांव में। और वही बात 14 दिन से ज्ञापन भी दे रहे हैं हर किसी को, वो ज्ञापन आगे सरकार तक नहीं पहुंच रहे। अब उसके लिए हमने प्रदेश कार्यकारिणी ने हमारी धन्यवाद 19 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने इसके बारे में शासन प्रशासन को कई बार लिख के दे दिया, ज्ञापन दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे बात पर कोई अमल नहीं हुआ है। इसलिए हमें आज तालाबंदी करनी पड़ी है। इसके लिए भी हमने पहले से ही एक ज्ञापन दे रखा था कि यदि 28 तारीख को हमारे कोई बात नहीं मानी जाएगी तो हमारा तालाबंदी होगी, और तालाबंदी हम कर रहे हैं। और आज इस तालाबंदी उससे हमने मैसेज भिजवाया है कि हमारे पूरे कालसी ब्लॉक जब तक ये हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक इसमें तालाबंदी रहेगी और धरना प्रदर्शन हो सकता है कल भूख हड़ताल में बैठ जाए। तो जैसे आपने ये तालाबंदी की है, क्या ये ताला खुलेगा या अब नहीं खुलेगा? इसके बारे में हम 1-1.5 घंटे हमारे पूरे प्रधान संगठन बैठेगा, उसके बाद निर्णय लेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा कि हमारा क्या डिसीजन हुआ है। लेकिन यहाँ हड़ताल पे बैठे रहेंगे तब तक जब तक कोई सक्षम अधिकारी हमारे पास नहीं आए।